दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म अब जल्दी आने वाले हैं। कुछ ही दिनों का वेट है। तो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बिल्कुल आप सोच समझ कर आपको भरने हैं और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको भरने हैं किसी भी पोस्ट के बारे में। जैसे कि एक चीज़ के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकम टैक्स में टीए है 2400 ग्रेड पे कहीं पे भी है, जैसे जीएसटी में हो या इनकम टैक्स में हो या नारकोटिक्स में हो। तो टीए टू ओएस बनने के लिए या फिर जैसे जीएसटी में टीए टू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने के लिए पहले क्या होता था कि 3 साल में आप बन जाते थे। उसमें भी ओटीआर वगैरह वन टाइम रिलैक्सेशन मिलता था आपको, तो एक आध साल उसमें भी कम हो जाती थी, तो 2 साल या मैक्सिमम 3 साल में आप बन जाते थे। पर दोस्तों, जो अब वो टाइम है वो 20 सितंबर 2024 को न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे केंद्र सरकार के, तो उसकी वजह से वो जो टाइम पीरियड है वो टीए टू ओएस के लिए अब 10 साल हो गया है। तो जब भी आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म भरें, अगर आप सोचें कि मैं होम पोस्टिंग ले लेता हूँ 2400 ग्रेड पे और फिर 3 साल बाद ओएस बन जाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर ये सोच रहे हों तो ये पहले ही मैं आपको बता दूँ, सोच समझ कर आपको चूज़ करना, क्योंकि अब 2400 से 4200 पहुँचने में 10 साल का समय, मिनिमम 10 साल का समय है। उसके बाद भी वो वैकेंसी पर निर्भर करता है कि वैकेंसी होंगी तो आपका प्रमोशन होगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा। तो यही था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल रूल्स थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप पोस्ट प्रेफरेंस जब भी चूज़ करें तो किसी भी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको चूज़ करना है, ताकि आप बार बार सीजीएल देने से बचे रहें। धन्यवाद दोस्तों।